Sagittarius, let's start with your December 2020 reading. Make sure these readings are general, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Sagittarius for December 2020? What messages do we have for Sagittarius for December 2020? What messages do we have for Sagittarius for December 2020? What messages do we have for Sagittarius for December 2020? Sagittarius, आप स्लीपलेस नाइट के फेज से निकल रहे हैं. आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल, क्या आपको रात को नींद नहीं आती है? One card for outcome, another card for advice. Bottom of the deck, Page of Cups. ये चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऑफर लेकर आए. You are waiting for a love offer, जिसकी वजह से आप शायद स्लीपलेस नाइट्स में हैं. पास्ट में आप किसी दो सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए आपने एक सिचुएशन छोड़ दी. ये 10 ऑफ कप्स के लिए आपको लगा यहाँ पे हैप्पीनेस है. बहुत ही इमोशनल बर्डन लेके आपने वो सिचुएशन छोड़ दी. शायद आप अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे. एक साइड में आपकी फैमिली थी और एक साइड में कोई दूसरी सिचुएशन थी आपके साथ. वो कोई दूसरा सेकेंड रिलेशनशिप भी हो सकता है. अभी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मुझे ज़रूर फील हो रहा है कि एक साइड में आपकी फैमिली थी, एक साइड में आपका कोई दूसरा रिलेशनशिप था जिसको आप पास में काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने वो सिचुएशन छोड़ दी इस उम्मीद से कि यहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलेगी. बिकॉज आपको लगा कि यही आपकी हैप्पीनेस है. 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली ही आपकी हैप्पीनेस है. प्लीज क्लैरिफाई. 10 ऑफ कप्स. Sagittarius, you left one situation in the past. या किसी इंसान को आपने छोड़ा है. प्लीज क्लैरिफाई. 10 ऑफ कप्स. Then why you are feeling alone? आपने एक सिचुएशन छोड़ी इस उम्मीद में कि आपकी फैमिली में ही आपकी खुशी है और किसी तरीके का आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन आपके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप बताना नहीं चाहते किसी को, ना ही पास्ट में आप किसी को बताना चाहते थे. आपने एक हैवी बर्डन लेकर अपने आप को अपने दिल पे ऐसे पत्थर रखकर आपने फॉरवर्ड मूवमेंट कर लिया अपनी फैमिली की साइड में, और आप जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ आपकी और आपकी फैमिली के बीच में वो आप ड्रॉप करना चाहते थे. आप बेसिकली अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट करना चाहते थे, लेकिन उस रीयूनियन में आपके अंदर कुछ और ही फीलिंग्स थी जिसको आप छुपा कर रखा हुआ था, जिसे आपने, और जो आप किसी को बता नहीं रहे थे. और शायद अंदर ही अंदर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट में. लेकिन शायद जहां पर आप गए, जिस उम्मीद में आप गए कि आपकी फैमिली में ही आपकी हैप्पीनेस है, वहां पे उसको आपको वैसा कुछ मिला नहीं. आपने ये सिचुएशन भी छोड़ी, आप अपनी खुशी के लिए इधर गए अपनी फैमिली के पास, वहां पर भी आप अलोन
फील कर रहे थे पास्ट में। प्रेजेंट में आप बैलेंस होके किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं। आपने काफी विजडम गेन किया है। जो भी आपकी पास्ट सिचुएशन थी उससे आपने काफी विजडम गेन किया है, आपके अंदर काफी चेंजेस आए हैं। एंड नाउ यू वांट टू रीच आउट टू समवन, आप किसी से बात करना चाहते हैं। अब फाइनेंशियली आप काफी इंडिपेंडेंट हैं और इमोशनल लेवल पर भी आपने जो विजडम हासिल की है वो आपको बहुत बैलेंस दे रही है। आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड दोनों में एक बैलेंस बनाकर चल रहे हो अभी आप। और आप अपने कॉइन्स पर भी फोकस कर रहे हो। आउटर वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है। आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा लोग आपको पोर्ट्रे करते हैं, लोग देखते हैं आपको ऐसा। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप किसी का वेट कर रहे हैं। अभी आप किसी का वेट कर रहे हैं। आपको एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहिए जिसके बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं। आप उसको हासिल करने का वेट कर रहे हैं और आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी एनर्जीज में इस टाइम पे काफ़ी बैलेंस्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और शायद से कोई थर्ड पार्टी एनर्जी अब मुझे फील हो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी इन्वॉल्व है। आप वेट कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी यही है। आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के पास जाने का और आप उनसे की तरफ जाना भी चाह रहे हैं। और हो सकता है जिनकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज में हार्ट ब्रेक है आपके लिए। आप बस सोच रहे हैं लेकिन आप फ्यूचर में जाते हुए भी नहीं नजर आ रहे। आप रीच आउट करते हुए नजर नहीं आ रहे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में तो नहीं आ रहे। बहुत लविंग एनर्जी है फ्यूचर में। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ, जो भी सिचुएशन आपने पास्ट में छोड़ी, उसको लेके आपके अंदर बहुत ही लविंग एनर्जी है। एक मैच्योरिटी के साथ आप रीच आउट करना चाह रहे हैं। आप प्रेजेंट में भी किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, किसी के पास जाना चाह रहे हैं, किसी के साथ किसी न किसी तरीके का कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। लेकिन आपका ये हार्ट ब्रेक की वजह से आप नहीं जा पा रहे और इसके लिए आप फ्यूचर में काफी बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ wands। सेजिटेरियस, आपकी रीडिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू वांट समथिंग लेकिन आप उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे। जो भी इसका क्रक्स है रीडिंग का वो यही है। आपके अंदर बैलेंस है। आपने बहुत ही विजडम गेन किया है। जो भी आपकी पास्ट सिचुएशन थी उससे आपके अंदर एक डिवाइन विजडम आया है। डिवाइन ने इंटरफेयर किया है। जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस रहता था अपने अंदर, अब आप बैलेंस है। आपको कुछ अनईजीनेस या किसी ना किसी तरीके का किसी चीज़ का वेट करना या बहुत कंफ्यूजन में रहना, अपनी लाइफ को लेके, अपने इमोशंस को लेके कंफ्यूजन में रहना,
वो सब आपका खत्म हुआ है प्रेजेंट में। और आप किसी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक फ्यूचर में, और बहुत ही ज्यादा बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। बट व्हाई? अगर आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, मैच्योर हैं, तो फिर आप बर्डन क्यों ले रहे हैं फ्यूचर में? Why don't you go and reach out to that person? देखते हैं why, क्यों नहीं जा पा रहे हैं आप? प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वांड्स। सेजिटेरियस अपनी पर्सन की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? Why they are taking burden? Why? I told you, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पे कोई मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है। आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी के साथ आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन आप जा नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ब्रेक और बिकॉज ऑफ दिस ईगो। आपकी ईगो आपको आपके पर्सन की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज you are involved in a marriage, जिस वजह से आप अपने पर्सन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे क्यों, लेकिन आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और यही रीच आउट ना कर पाना, बात ना हो पाना आपको एक बहुत बड़ा बर्डन दे रहा है। इट्स अ मैरिज कार्ड। मैरिज ही आपके लिए बर्डन है। और आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। आप एम्परर की पोजीशन पे हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। आप मैच्योर हैं, मैच्योरिटी है आपके अंदर। प्रैक्टिकल लेवल पर आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। इस वजह से भी आप अपने पर्सन के पास नहीं जा पा रहे। बहुत सारे रीजंस हैं कि आप रीच आउट करना चाह रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने जो सिचुएशन छोड़ी है, लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसकी वजह से आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी द आउटकम। द लवर्स। आपको डिसीजन लेना होगा, बिकॉज जिस कनेक्शन में आप हो वो एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। यू बोथ लव ईच अदर। जो आपके पर्सन है वो भी आपसे इक्वली लव करते हैं, वो भी आपके पास आना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स एंड इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। शायद इस वजह से जब आप अपनी फैमिली के पास या दूसरी सिचुएशन के पास गए, लेकिन आप अपनी पुरानी सिचुएशन को भूले नहीं। उस सिचुएशन को, उस फीलिंग्स को आपने अपने अंदर ही बंद कर लिया है। पास्ट में आपने ये किया है, लेकिन अभी आप वेट कर रहे हैं प्रेजेंट में। आप चाहते हैं जाना लेकिन आप जा नहीं पा रहे। मैंने आपको बता दिया किस वजह से नहीं जा पा रहे हैं आप अपने पर्सन के पास, लेकिन आउटकम में आपके लवर कार्ड्स आया है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है। सो प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स। हीलिंग रिक्वायर्ड है आपको और आपके पार्टनर को। जेमिनाई की रीडिंग में भी टावर कार्ड था आउटकम में। जो ये सिचुएशन है ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर
आप अपने पार्टनर से किसी वर्क प्लेस पर मिले हों, लेकिन कुछ ना कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स आपकी रीडिंग में भी आया है। द मून, कुछ ना कुछ सजिटेरियस हिडन है आपसे और कुछ उलटफेर होने वाला है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो आपसे हिडन है, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। लेट्स सी एडवाइस। प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट। एडवाइस में आपके जजमेंट कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट। You are missing someone. You love someone and someone loves you. आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अभी इस सिचुएशन में हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं। सेकंड चांस चाहते हैं आप उसी पर्सन के साथ जिसको आपने पास्ट में छोड़ा था। You want all this. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हिडन है। मुझे थर्ड पार्टी की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। सो मैं बिल्कुल कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगी और मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है। मे बी यू आर मैरिड टू समवन और योर पर्सन इज मैरिड टू समवन, और या फिर वो किसी रिलेशनशिप में है, या अपनी फैमिली के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और आउटकम में आपका ये कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं। लेकिन उस टर्न ऑफ इवेंट्स के बाद भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहेगा, और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ इमोशनल लेवल पर। अगर आपको नींद नहीं आती है रात में, तो आप मेडिटेट करिए। अगर आपको आपके पर्सन की बहुत याद आती है, तो कम्युनिकेशन का वेट ना करते हुए आप अपने काम में ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेज या कॉल करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट्स अ फास्ट कम्युनिकेशन। किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, एंड योर पर्सन इज ऑल्सो मिसिंग यू। 6 ऑफ कॉर्ड्स, मैंने बताया ना आपको, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या तो ये सोलमेट कनेक्शन है। इसी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, इसी वजह से ये हार्ट ब्रेक है। बट आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप इस फैमिली में रहते हुए भी अलोन फील कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इन द नियर फ्यूचर दिसंबर में मुझे आपके पर्सन की साइड से ये अभी तक नहीं दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। लेकिन हाँ, योर पर्सन लव्स यू। देखते हैं कि वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। लेट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं। योर पर्सन लव्स यू। 6 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन दे सकते हैं आपको।
योर पर्सन स्लीपलेस नाइट्स, वो भी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए यही एडवाइस है, ये एडवाइस की पोजीशन पे आया है, इसीलिए यही एडवाइस है। अगर आपको स्लीपलेस नाइट फील हो रही है, आपको नींद नहीं आती है, आप अपने पर्सन के साथ सेकंड चांस चाहते हैं, तो मेडिटेट करिए, हील करिए अपने आप को, हीलिंग रिक्वायर्ड है, तब आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके बारे में ये फील करते हैं, उनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ हो, उनको लगता है कि आप शायद किसी और के साथ खुश हो, लेकिन वो आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, मे बी आपकी फोटोग्राफ्स देखते हैं या फिर आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी न किसी तरीके से टैप रखा हुआ है उन्होंने आप पर, और वो आपको किसी सेकंड पर्सन के साथ देखते हैं, ऐसा फील करते हैं वो आपके लिए। आई डोंट नो कि वेदर आप किसी के साथ हो अभी प्रेजेंट में या नहीं हो, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि यू मूव्ड ऑन और आप किसी दूसरे के साथ हो। लेट्स सी कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे इन दिसंबर 2020 टुवर्ड्स यू, कोई एक्शन लेंगे इन दिसंबर 2020 टुवर्ड्स यू। One card for action for Sagittarius for December 2020. One card for action for Sagittarius for December 2020. One card for action. Too many cards. One card for action for Sagittarius for December 2020. One card for action for Sagittarius for December 2020. Yes. Yes. New beginnings. अभी सैजिटेरियस आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में हैं। यू बोथ मिस ईच अदर, यू बोथ लव ईच अदर, मे बी यू आर मैरिड टू समवन एंड योर पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स। कुछ इस तरीके की सिचुएशन मुझे इन कार्ड्स में नजर आ रही है, लेकिन आप उनको रीच आउट करना चाहते हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप उनको रीच आउट नहीं कर पा रहे। फ्यूचर में आपकी एनर्जीज काफी लविंग है उनके लिए, बट योर पर्सन, आपकी आपके पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। 6 नंबर के मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। डेफिनेटली दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। कम्युनिकेशन में हैपन, और किसी न किसी तरीके का ना एक क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन के माइंड में, एंड दे नो दैट यू आर द वन, दे नो दिस। इमोशनल लेवल पर दे नो दिस, सोल लेवल पर दे नो दिस कि यू आर द वन, आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ऐसे चांसेस हैं कि आप दोनों में कभी ना कभी दोबारा कम्युनिकेशन हो। ओके, होप दिस हेल्प्स। मेरे पास इतना ही था सैजिटेरियस आज के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।